तदुकनी लगाओ देख घुनन मुनैनी टेक जेता एक दिनत आलो वो दिन यदुनी में हो जेता एक दिनत आलो वो दिन यदुनी में। नमस्कार सम्मानित साथियों, पृथक उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के आंदोलन के दरमियान मुजफ्फरनगर जैसे बर्बरतापूर्ण कांड में मौत से रूबरू होने की उस घड़ी का स्मरण करते हुए आज 23 साल के उत्तराखंड में राज्य गठन से लेकर आज तक के परिदृश्य को देखकर बेहद हैरान हूँ। ज्वलंत और बुनियादी सवालों के प्रति जो सरकार का रुख है उसको देखकर हर कोई हैरान है, हताश है, निराश है। और इस हताशा और निराशा भरे माहौल के बीच अचानक याद आई जन कवि गिरधा की और हताशा और निराशा को एक उम्मीद में तब्दील करने वाले उनके जनगीत की, इस जनगीत की। और इस जनगीत की याद आते ही एक नई स्फूर्ति का संचार हुआ और जो ज्वलंत सवाल हैं उन सवालों को के समाधान की दिशा में एक नए सिरे से सोचने और आवाज़ निकली है। और इसी के तहत सर्वप्रथम जो एक पहला कदम इन ज्वलंत सवालों के समाधान की दिशा में जो एक पहला कदम नज़र आया है वो है विकास के प्रति जवाबदेही को लेकर शहीदों के मूल सपने के रूप में आवाज़ दो हम एक हैं के नारे को धरातल पर साकार करने का। आज अंकिता हत्याकांड के दोषियों को सजा दिलाने के मांग को लेकर एक लंबे समय से आवाज़ उठाने के बाद आज उनके माता पिता अनिश्चितकालीन धरने पर हैं और उसके माता पिता के चीख की आवाज़ों के बीच इस अंकिता को न्याय दिलाने के लिए मामले को लेकर अग्रणी भूमिका निभाने वाले आशुतोष नेगी को जिस ढंग से गिरफ्तार किया गया है उससे हर कोई स्तब्ध है। सबसे बड़ा ज्वलंत सवाल जो है। और इसी क्रम में जब मूल निवास, भू कानून और भ्रष्टाचार जैसे इशू को लेकर जिस ढंग से लगातार आवाज़ उठती आ रही है उस आवाज़ों के बीच में अब जो ज्वलंत इशू आज सामने आया है वो है राजधानी में नगर निगम देहरादून में सल्ट के विधायक और नगर आयुक्त और वहाँ के कार्मिकों के बीच एक टेंडर को लेकर जो मामला सामने आया है उसके चलते नगर निगम के कार्मिकों के कार्य बहिष्कार और हड़ताल, ये जो बेहद जिसको लेकर चिंता का विषय तो है ही है और जिसको लेकर हर कोई स्तब्ध है। पूरे आज जो परिदृश्य है उस परिदृश्य में सबसे बड़ी बात देखने को ये मिलती है कि जो भ्रष्टाचार करने वालों के हौसले तो बुलंद हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के हौसले पस्त हैं। ऐसे माहौल के बीच इन सवालों पर को लेकर हर किसी को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात आती है कि जवाबदेही। नगर निगम की बात, देहरादून की बात से बात को देखें तो नगर निगम में टेंडर को लेकर सल्ट के विधायक और नगर आयुक्त और वहाँ के कार्मिकों के बीच जो भी मामला सामने आया है उसको लेकर सही और गलत जो भी होगा वो होगा, उसकी जांच पड़ताल से दूध का दूध पानी का पानी होगा ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है
कि जो नगर निगम राजधानी देहरादून में जो कार्मिकों के हड़ताल की वजह से जो गंदगी का माहौल, गंदगी से जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए। आदेश तो नियम कानून की बात यहाँ पर एक कहा जाता है कि नियम कानून की व्यवस्था बहुत अच्छी है। इन्वेस्टर समिट में यहाँ के मुख्यमंत्री ने देश विदेश सब जगह जाके सबसे बड़ी जो यहाँ के सबको इन्वेस्ट करने के लिए जो सबको आह्वान किया, उसके कारणों में से सबसे पहला कारण एक जो प्रमुख कारण बताया कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। जगह जगह पर मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा गया। अब कानून क्या है? कानून में आज छोटी सी एग्जाम्पल दें कि आज लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार द्वारा पूर्व में ही हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब नगर निगम में हड़ताल हुई है देहरादून राजधानी में, तो कौन जवाबदेह कौन है इसके लिए? क्या एक्शन हुआ है? हड़तालों के विकास में बाधक, हड़तालों के प्रति जवाबदेह कौन है? जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। अब सबसे बड़ी नगर निगम में साल्ट के विधायक और नगर आयुक्त के बीच जो कुछ टेंडर को लेकर हुआ, उस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात देखने को ये मिली, सोशल मीडिया के जरिए भारतीय प्रशासनिक सेवा संघ के पैड में एक पत्र, एक क्या कहें उसको, प्रेस विज्ञप्ति भी नहीं है, वो पत्र भी नहीं है, उस पैड में इस पूरे घटनाक्रम का वर्णन करते हुए साल्ट के विधायक के अमर्यादित आचरण की निंदा की गई है। भारतीय प्रशासनिक सेवा संघ ने इस रूलिंग पार्टी के विधायक के खिलाफ जो निंदा की है, उस पैड को सोशल मीडिया में पैड पूरा वो लेटर पूरा है, पूरा मूवमेंट हो रहा है, हर कोई उसको देख रहा है और आज के अखबारों में उसके समाचार भी छपा है। उस पैड में न तो को देखकर ये ऐसा लगता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के कंडक्टर रूल जो हैं उनका उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है, ये सरकार को देखने वाली बात है। अगर विधायक द्वारा ऐसा अमर्यादित आचरण किया गया था है तो भारतीय प्रशासनिक सेवा संघ की न तो कहीं पर कोई मीटिंग हुई है जो ये निंदा प्रस्ताव हुआ है, और ये निंदा उसको लेकर न तो कोई मीटिंग, उनको चाहिए था कि न तो जो उससे पीड़ित पक्ष है, चाहे नगर आयुक्त है, नगर आयुक्त ने संघ को कोई लिखित दिया है और ये सब के बावजूद भारतीय प्रशासनिक सेवा संघ को क्या ये नहीं चाहिए था कि वो इस मामले को लेकर सरकार के सामने अपना पक्ष रखते और विधिवत एक पत्र जारी होता, लेकिन ऐसा न होकर एक जिस संख्या निंदा का पत्र जारी हुआ है वो सबको सर्कुलेट हुआ है। अप्रत्यक्ष रूप से अगर इसकी बारीकी से इसका एक एनालिसिस करें तो ये हड़ताल हो गई है नगर निगम में। ऐसा लगता है उच्चाधिकारियों द्वारा जो अन्य संगठन हैं उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है हड़ताल करने के लिए। अगर हड़ताल करनी थी तो भारतीय प्रशासनिक सेवा संघ हड़ताल करता, ऐसा नहीं हुआ, जबकि नगर निगम में हड़ताल की और ब्यूरोक्रेट्स पूरे माहौल को में मूक दर्शक बने हुए हैं। निंदा कर देने भर के बाद वही मूक दर्शक बने हुए हैं कि क्या होता है। आज नगर राजधानी में जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और इस पूरे माहौल में क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, क्या नहीं लिया जाना चाहिए, कौन उसके लिए जवाबदेह है, ये देखने वाली बात है। दूसरी बात है कि विधानसभा सत्र में जिस ढंग से अंकिता हत्याकांड को लेकर
और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर चर्चा में जिस ढंग से आवाज़ गूंजी है, लेकिन उसका आउटपुट कहीं से कुछ दिखाई नहीं दिया है। मूल निवास और भू कानून, यूसीसी का बिल, यूसीसी के लिए जो कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी द्वारा तो जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तीसरे दिन ही विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करके वो बिल को पारित किया गया। लेकिन भू कानून जैसे बुनियादी सवाल जिसको लेकर जन जन की भावनाएं जिसमें सम्मिलित हैं, उस भू कानून के मामले को लेकर जो गठित कमेटी द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है, आज 2 साल हो गए हैं, लेकिन वो फाइलों में धूल भाग रही है। मूल निवास को लेकर जिस ढंग से संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हुए उल्लंघन हुआ है, उससे जन जन में जनाक्रोश व्याप्त है। अब इस पूरे परिदृश्य को देखते हुए एक बात ये भी आती है, अगर इसका राजनीतिक ढंग से एनालिसिस करें तो राजनीति ऐसी चीज़ है, कब कौन अर्श से फर्श में आ जाए और कब कौन फर्श से अर्श में चला जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। और वही चीज़ यहाँ पर हुई है। जो लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो 400 पार का नारा पूरे देश में गूंज रहा है, उसके रहते और उत्तराखंड में इसको, उत्तराखंड से यूसीसी का जो बिल पारित हुआ है, उससे उसको इस ढंग से देखा जा रहा है कि राजनीतिक लाभ लेने के मद्देनज़र ये बिल आनन फानन में पारित हुआ है। अब इसका कितना राजनीतिक लाभ होगा, कितना नहीं होगा, यूसीसी के बिल में जिस ढंग से लिव इन रिलेशन है, उसको लेकर जो एक नाराज़गी है जन जन में, उसका क्या मैसेज जाएगा, वो तो अपनी जगह है ही है। लेकिन वर्तमान में हर कोई इस बात पर को सोचने लगा है कि ये भ्रष्टाचार, अंकिता हत्याकांड के मामले को ले जिस ढंग से उसके माता पिता के और को आप न्याय के लिए जो इतने लंबे समय से चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उसको जिस ढंग से नज़रअंदाज किया गया है, उसको देखते हुए हर कोई आज इस बात पर को सोचने लगा है कि विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। प्रचंड बहुमत अच्छा भी होता है और प्रचंड बहुमत गलत भी होता है। तो इसको लेकर एक राजनीतिक विचारक हैं लॉर्ड एक्टन, उनके द्वारा कहा गया है कि पावर ट्रेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, यानी कि सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट बनाती है और अत्यधिक सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट कर देती है। इसको देखते हुए जैसे प्रचंड बहुमत का निष्कर्ष जो उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, विपक्ष की आवाज़ नकार खाने में टूटी है, कहीं कोई आवाज़ नहीं है और जनमानस की भी कहीं कोई आवाज़ पर कोई रिएक्शन जिस ढंग से उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, उससे हर कोई इस में विचार करने लगा है कि ऐसे बुनियादी सवालों को जिस ढंग से नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसको लेकर अब इस आसन्न लोकसभा चुनाव में वोट की चोट करने के दिशा में विचार करने लगा है यहाँ का मूल निवासी सहित पूरा जनमानस। ऐसे में सबसे बड़ी बात अपने इस तेज जाओ चैनल की ओर से जो उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के आंदोलन में जो पूरे सबकी भूमिका जिस ढंग से जन जन की भूमिका रही है और शहीदों की शहादत हुई है,
उसको स्मरण करते हुए इतना ही कहना चाहेंगे कि शहीदों का मूल सपना इस पूरे परिप्रेक्ष्य में सबको बताना चाहूँगा कि शहीदों का मूल सपना उस समय ये हुआ था कि आज दो अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, आवाज़ दो, हम एक हैं। तो उस समय मुजफ्फरनगर कांड में जो हुआ था, जब गोलीबारी होती, पूरा माहौल जो था, जो शहीदों जो और हमारे संगे साथी जो शहीद हुए, उन सब ने वहाँ पर इन्हीं नारों के साथ वहाँ पर आंदोलन में भागीदारी की थी। आज दो अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, ये तो राज्य तो मिल गया, लेकिन राज्य बनने के बाद आवाज़ दो हम एक हैं का नारा धरातल से ही विलुप्त हो गया। आवाज़ दो हम एक हैं के जिस नारे की ताकत के बल पर हमने राज्य पाया था, आज इस राज्य बनने के बाद यही नारा धरातल से विलुप्त हो गया। तो हर कोई हर किसी को इस पर विचार करना होगा। और मैं तो इस बात पर हमारा यही कहना है कि आवाज़ दो हम एक हैं का नारा ही शहीदों का मूल सपना है। और विकास के प्रति जवाबदेही हो या विकास में बाधक हड़तालों के प्रति जवाबदेही के सवाल हो, इन जवाबदेही के सवाल को लेकर जन जन को शहीदों के मूल सपने के रूप में आवाज़ दो हम एक हैं के नारे को धरातल पर साकार करने के लिए आगे आना होगा। और इन्हीं बातों के साथ गिरदा के निराशा और उदासी को एक उम्मीद में तब्दील करने वाले गिरदा के जनगीत को आपके सामने पुनः पेश करते हुए सबसे गुजारिश है कि एक नए सिरे से, नए जोश के साथ, नए खरोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ गिरदा के इस जनगीत का स्मरण करते हुए, गुनगुनाते हुए हर कोई इस अन्याय, शोषण और जो ये तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए और शहीदों के सपने को साकार करने के लिए आगे खुलकर आगे आएँ। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ और आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे स्टेज जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद। तदुकनी लगाओ देख घुनन मुनैनी टेक, तदुकनी लगाओ देख घुनन मुनैनी टेक, जैता एक दिनत आलो दिन यदुनी में, हो जैता एक दिनत आलो दिन यदुनी में। जदिन काठुली रात ब्याली, जदिन काठुली रात ब्याली, फटाल को कड़ाल, जैता एक दिनत आलो दिन यदुनी में, हो जैता एक दिनत आलो दिन यदुनी में। जदिन चोरनी फलाला, जदिन चोरनी फलाला, कैक जोरनी चललो, कैक जोरनी चललो, जैता एक दिनत आलो, हो जैता एक दिनत आलो दिन यदुनी में। चाहे हम ले सकूं, चाहे तुम ले सको, चाहे हम ले सकूं, चाहे तुम ले सको, मगर कोई न कोई तो ल्यालो वो दिन यदुनी में, मगर कोई न कोई तो ल्यालो वो दिन यदुनी में, हो जाता एक दिन तो आलो दिन यदुनी में। वो दिन हम नीलू, वो दिन हम निहूला, लेकिन हम वो दिन हूला, जैता एक दिन तो आलो दिन यदुनी में, हो जाता एक दिन तो आलो वो दिन यदुनी में। तदुकनी लगाओ देख घुनन मुनैनी टेक, जैता एक दिन तो आलो दिन यदुनी में।
चाहे हम नहीं ले सकूं चाहे तुम नहीं ले सको, मगर कोई न कोई तो ल्या लो वो दिन ये दुनी में, मगर कोई न कोई तो ल्या लो दिन ये दुनी में, मगर कोई न कोई तो ल्या लो